हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रोहित एजुकेटर इंग्लिश यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी है द सीक्रेट ऑफ नेवर फॉरगेटिंग, कभी ना भूलने का रहस्य। इस स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करना, सेंटेंस बनाना सभी कुछ सीखेंगे। अगर आप भी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटी बटन को ऑन जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, आई सैट क्वाइटली नियर माई फादर एंड सैड, मैं चुपचाप अपने पिता के पास बैठा और कहा। यहाँ पे सिट का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है सैट। सैट हमें पास्ट के बारे में दर्शाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें पास्ट के बारे में बताती है। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा मैं चुपचाप अपने पिता के पास बैठा और कहा। सैड यानी कहना। फादर पिताजी, आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, मैं रोज इंग्लिश पढ़ता हूँ। बट लेकिन या फिर आई स्टिल कांट रिमेंबर इट, फिर भी मुझे याद नहीं रहती। माई फादर लुक्ड एट मी क्लैमली एंड आस्क्ड, लुक यानी देखना है ना, आस्क यानी पूछना। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा पिताजी ने शांत होकर मेरी तरफ देखा और पूछा, डू यू रियली प्रैक्टिस व्हाट यू लर्न, क्या तुम सच में जो सीखते हो उसका अभ्यास करते हो। प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना, लर्न यानी याद करना, सीखना। रेली यानी हो गया सच में। आई लोवर्ड माई आईज एंड रिप्लाइड, मैंने नज़रें झुका ली और जवाब दिया। लोवर्ड यानी नज़रें झुकाना, आँखें जो है झुका ली और मैंने जवाब दिया, रिप्लाई किया। आई रीड अलॉट, मैं बहुत पढ़ता हूँ। बट लेकिन आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, एवरीथिंग डिसपियर्स फ्रॉम माई माइंड, सब मेरे दिमाग से गायब हो जाता है। माई फादर स्माइल्ड सॉफ्टली एंड सैड, जो पिताजी हैं हल्का से मुस्कुराए। स्माइल्ड सॉफ्टली यानी हल्का मुस्कुराना, और बोले और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ चलो। टुडे, आज, आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट, मैं तुम्हें कुछ अलग दिखाऊंगा। आई गॉट अप विथ क्यूरियोसिटी एंड फॉलोड हिम, मैं उत्सुकता के साथ उठ गया और उनके पीछे चल पड़ा। उनको फॉलो करने लगा। किसको? पिताजी को। क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता के साथ। फर्स्ट वी स्टॉप्ड नियर आई स्मॉल टी स्टॉल, सबसे पहले हम एक छोटी सी चाय की दुकान के पास रुके। टी स्टॉल के पास रुके। अ मैन वाज मेकिंग टी एंड कॉन्टिन्यूसली स्टिरिंग इट, एक आदमी था, क्या कर रहा था? मेकिंग टी, चाय बना रहा था। एंड कॉन्टिन्यूसली, और लगातार चला रहा था। स्टिरिंग यानी चलाना, चाय को बार बार चलाना। माई फादर आस्क्ड, पिताजी ने पूछा, व्हाट विल हैपन इफ ही स्टॉप्ड स्टिरिंग द टी, अगर वह चाय को चलाना बंद कर दे तो क्या होगा? स्टिरिंग यानी चाय चलाना, अगर वह चाय को खोना या चलाना बंद कर दे तो क्या होगा? आई रिप्लाइड क्विकली, मैंने तुरंत जवाब दिया, मैंने तुरंत रिएक्शन किया और मैंने जवाब दिया। द टी विल नॉट मिक्स प्रॉपरली एंड द टेस्ट विल बी ruined, चाय जो है ठीक से नहीं मिलेगी, जो है तो नॉट मिक्स प्रॉपरली यानी बराबर मिक्स नहीं होगी, बराबर नहीं मिलेगी। एंड और द टेस्ट विल बी ruined, और उसका स्वाद जो है खराब हो जाएगा। ruined यानी खराब होना, टेस्ट खराब होना। माई फादर नोडेड एंड सैड, पिताजी ने सिर हिलाया और कहा। नोडेड यानी हिलाना, फादर ने सिर हिलाया
said और कहा, गुड अच्छा, लेट्स गो फर्दर अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी रीच्ड अ स्मॉल गार्डन, फिर हम एक छोटे से बगीचे में पहुंचे। अ गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स अगेन एंड अगेन, जो गार्डनर है उसे हम माली बोलते हैं, माली को हम इंग्लिश में गार्डनर बोलते हैं। तो एक माली जो है बार बार पौधे को पानी दे रहा था, अगेन एंड अगेन यानी बार बार पानी दे रहा था। माई फादर आस्क्ड, पिताजी ने पूछा, वाई इज ही वाटरिंग द प्लांट्स एवरी डे, वह पौधे को रोज पानी क्यों दे रहा है। आई स्माइल्ड एंड आंसर्ड, मैंने मुस्कुराया और जवाब दिया, इफ ही डजंट द प्लांट्स विल ड्राई एंड डाई, अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो पौधे सूखकर मर जाएंगे। ड्राई एंड डाई यानी सूखकर मर जाना, पौधे के लिए बोला। माई फादर लुक्ड हैप्पी एंड सैड, मेरे पिताजी जो है खुश होकर बोले, यू आर लर्निंग फास्ट, तुम जल्दी सीख रहे हो। देन वी वॉल्क्ड टू एन ओपन फील्ड, फिर हम एक खुले मैदान में गए। ओपन फील्ड यानी एक खुला मैदान, वहां गए। सम बॉयज वर प्लेइंग एंड प्रैक्टिसिंग क्रिकेट अगेन एंड अगेन, कुछ लड़के जो थे सम बॉयज बार बार क्रिकेट का अभ्यास कर रहे थे। अगेन एंड अगेन यानी बार बार प्रैक्टिस क्रिकेट, तो वह लड़के जो थे क्रिकेट का अभ्यास कर रहे थे। माई फादर आस्क्ड वंस मोर, पिताजी ने मेरे जो है पिताजी फिर से पूछा, वाई आर दे प्रैक्टिसिंग एवरी डे, वे रोज अभ्यास क्यों कर रहे हैं। प्रैक्टिस एवरी डे का मतलब हो गया हर दिन अभ्यास करना, है ना। आई आंसर्ड कॉन्फिडेंटली, मैंने आत्मविश्वास से जवाब दिया, टू इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड बिकम बेटर प्लेयर्स, अपनी स्किल सुधारने और बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए वो क्या कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाउ आई वॉज अ लिटिल इम्पेटेंट, अब मैं थोड़ा बेचैन हो गया। इम्पेटेंट यानी बेचैन होना, तो लिटिल पेटेंट का मतलब हो गया थोड़ा सा बेचैन हो जाना। आई सैड, मैंने कहा, फादर पिताजी, आई अंडरस्टैंड ऑल दिस बट व्हाट अबाउट माई इंग्लिश, मैं यह सब समझ गया लेकिन मेरी अंग्रेजी का क्या। माई फादर लाफ्ड जेंटली एंड सैड, पिताजी हल्के से हंसे और बोले। जेंटली हंसना यानी आराम से हंसना, हल्का हंसना, उसे हम बोलेंगे लाफ्ड जेंटली। दिस इज योर आंसर, यही तुम्हारा जवाब है। आई लुक्ड कंफ्यूज्ड एंड आस्क्ड, मैंने हैरानी से पूछा, हाउ कैसे। देन माई फादर सैड स्लोली, तब पिताजी धीरे से बोले, वाई डज टी लॉस टेस्ट, चाय का स्वाद क्यों बिगड़ता है। चाय का स्वाद क्यों बिगड़ता है, अगर हमने चाय को गैस पे चढ़ा दिया और उसको हम चलाएंगे नहीं, बार बार उसको खोएंगे नहीं, तो उसका स्वाद क्या है, बिगड़ जाएगा। वाई डू प्लांट्स ड्राई, पौधे क्यों सूखते हैं। अगर पौधे को हमने रोपण कर दिया, प्लांट हमने लगा दिया और उसको हमने पानी नहीं दिया, बार बार जब वह सूखे तो हमें उसको पौधे को तैयार करने के लिए पानी देना पड़ता है। वाई डू प्लेयर्स फेल, खिलाड़ी क्यों हारते हैं, क्योंकि वे लगातार प्रैक्टिस नहीं करते। एंड वाई डू वी फॉरगेट व्हाट वी स्टडी, और हम पढ़ी हुई चीज क्यों भूलते हैं, क्योंकि हम लगातार रिवीजन नहीं करते। देन ही आंसर्ड, फिर उन्होंने जवाब दिया, बिकॉज, क्योंकि, वी स्टॉप रिपीटिंग एंड प्रैक्टिसिंग, हम दोहराना और अभ्यास करना बंद कर देते हैं। रिपीटिंग यानी दोहराना, प्रैक्टिसिंग यानी अभ्यास करना। एट दैट मोमेंट, उस पल, एवरीथिंग बिकम क्लियर टू मी, मुझे सब कुछ साफ समझ आ गया। माई फादर एक्सप्लेन्ड, पिताजी ने समझाया। लर्निंग इज नॉट अबाउट रीडिंग वंस, सीखना सिर्फ एक बार पढ़ना नहीं है। इट इज अबाउट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बल्कि बार बार दोहराना है। इफ यू रिवाइज डेली, अगर तुम रोज दोहराओगे, यू माइंड विल नेवर फॉरगेट, तो तुम्हारा दिमाग कभी नहीं भूलेगा।
दैट डे चेंज्ड माई लाइफ, उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ, मैंने खुद से एक वादा किया। आई विल रिवाइज इंग्लिश एवरी सिंगल डे, मैं हर दिन अंग्रेजी को दोहराऊंगा। एंड स्लोली, और धीरे धीरे, माई इंग्लिश स्टार्टेड इम्प्रूविंग, मेरी अंग्रेजी में सुधरने लगी। मोरल यानी सीख। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? रिपीटेशन इज द की टू मैस्टरी, दोहराव ही सफलता की असली चाबी है। तो फ्रेंड्स, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंग्लिश की स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।